मैं वीना अरोड़ा। मेरे पास 32 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैं ये भी नहीं कह सकती कि इन 32 सालों में मैंने सब कुछ सीख लिया, लेकिन इन 32 सालों के एजुकेशन पीरियड में मैंने जो जाना वो आप बच्चों के लिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आफ्टर 12th क्या हमें क्या करना चाहिए। एक सवाल आप सबके भीतर आता है। तो सबसे पहले तो मेरा आपको ये कहना है कि जब आप 12th कर चुके उसके बाद आपने जिस विषय में भी किया है उसके बाद सबसे पहले अपने भीतर 2 चीज़ें लेकर आइए। पहली चीज़ एक पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच, एंड सेकंड थिंग आपको अपने भीतर लाना है संघर्ष जीवन है, हमें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। अब बात आती है कि इन संघर्षों से हम पार कैसे जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। मेरे पास 32 साल का अनुभव है। मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, उसके बाद मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ और आफ्टर एपीएस में 32 साल काम करने के बाद मैं आज भी गौरी इंटरनेशनल स्कूल में एज अ वाइस प्रिंसिपल जॉब कर रही हूँ। तो संघर्ष क्या मेरे जीवन में नहीं आए होंगे? चुनाव भी आए, और चुनाव करते समय कभी कभी हमें लगता है हमने चुन लिया और उसके बाद लगता है कि नहीं, अरे ये तो हमने गलत चुन लिया। कोई बात नहीं, और है रास्ते। अगर हम अपने भीतर सिर्फ एक चीज़ रखेंगे, वो है पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच, और वो सकारात्मक सोच आपको बहुत आगे ले जा सकती है। आफ्टर 12th देखिए, जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर बनने जा रहे हैं, उनको लग जाएंगे 10 से 12 साल अपने आप को स्टैब्लिश करने में। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत हैं, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि आप जो ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं और जो ये लोग बच्चे जो हमें और सब्जेक्ट्स लेते हैं, उनके आगे कुछ ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं कि जो उन्हें पता ही नहीं है। अगर आपने कॉमर्स में भी किया है तो उसके बाद आप जर्नलिज्म में जाइए, मास कम्युनिकेशन, उसके बाद फिर आपके सामने होटल मैनेजमेंट कोर्स हैं, इतनी ज़्यादा। और जो बच्चे आर्मी से हैं उनके लिए आर्मी की क्लासेस हैं, अलग से कॉलेजेस हैं, उन पर आप जाइए। उसके बाद आप ट्रांसलेटर बनिए, बहुत ऑप्शन है। इवेंट मैनेजमेंट का काम करिए, बहुत ऑप्शन है उसमें। अपने आप को कहीं भी पीछे मत सोचिए। सबसे पहले ये सोचिए कि मेरे भीतर क्या करने की क्षमता है, वो सबसे बड़ी बात है। लोगों की बातों में मत आइए, मेरा दोस्त ये कर रहा है मुझे भी वही करना है। ये चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा। चूज़ करने के लिए अगर मैं बात करूं, एयरलाइंस में जाइए। आफ्टर 12 सीधा कोर्सेज हैं, और जो लोग होटल मैनेजमेंट कर लेते हैं 4 इयर्स का कोर्स, उनको तो एयरलाइंस जंप लेकर पकड़ती है कि सीधा उनको अपने पास। लैंग्वेज ट्रांसलेटर बनिए। आपको अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों पर कमांड है, एक लैंग्वेज और सीख लीजिए। अगर नहीं सीख रहे तो हिंदी और इंग्लिश के ही ट्रांसलेटर आप बन सकते हैं। यही नहीं, उसके बाद आप एनजीओ कर बनाइए एक। आपके पास आज जीवन में इतने ऑप्शन है, मैं अगर गिनाने बैठूं तो वो मुझे कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। कम से कम 60 to 70 ऑप्शंस हैं आफ्टर 12th। नॉट ओनली BA, B.Ed, M.Com, BCA, MBA, ये तो कॉमन है, आपके पास आ गए। उसके बाद आप बहुत जल्दी, एक कोशिश होती है हमारी कि बहुत जल्दी हम कैसे अपनी मंजिल को पालें। तो उस जल्दबाजी में गलत रास्ता ना चुनकर हमें सही रास्ते को चुनना है। और सही रास्ता कहाँ आएगा? जब हमें अपना ट्रैक पता चल जाएगा कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। म्यूजिशियन बन जाइए, बहुत अर्निंग है। गाना गाते हैं तो उसी तरफ अपना ध्यान ले जाइए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे समय की। वर्तमान समय में आज इतने डिजिटल, इतने ज़्यादा हम लोग अपने आप में एक दूसरे के साथ मिल गए हैं कि मैं अगर बात करूं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। हिस्ट्री, अगर किसी के पास हिस्ट्री है तो आप बहुत बड़े आगे जाकर इतिहासकार बन सकते हैं। कभी ये मत सोचिए कि इंजीनियर डॉक्टर ही बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं कह रही कि जो वो बन रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं ये भी कह रही हूँ कि उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको लेकर हम
आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अजय के पास है। आपको किसी भी फील्ड में, देखिए मैं गूगल की साइट्स आपको नहीं बताऊंगी, आप जितने कॉलेजेस देख सकते हैं, आप सब कंप्यूटर सेवी हैं, आप आराम से उसे देख सकते हैं। आप देखिए, और आपको ये जो मैंने ऑप्शंस बताए हैं वो सारे ऑप्शन हैं इवेंट के हैं, फैशन डिज़ाइनिंग है, पत्रकारिता में है, जर्नलिज्म में है, फोटोग्राफी में है, इन सब में आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर कुछ और पूछना हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी सबसे बड़ी और विशेष रूप से आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, बी पॉजिटिव, लिव इन प्रेजेंट। आज आपको क्या दिखाई दे रहा है, बस आप उस सोच कर लेकर चलिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मंजिल तो मिल जाएगी, हौसले बुलंद रखिए। थैंक यू, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।